हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम इन दिस क्लास। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है उसको स्टडी किया, उसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझा। आज हम उसका जो पहला स्टेप है जर्नलाइजिंग, उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जर्नल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जर्नल होता क्या है। तो यहाँ पर जर्नल एक प्राइमरी बुक है, इसे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। सबसे पहले सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालक्रम अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग डेट वाइज रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को रिकॉर्डिंग या जर्नलाइजिंग कहा जाएगा। यहाँ पर जर्नल का मैं आपको परफॉर्मा बना के दिखा रही हूँ। यहाँ इसका एक परफॉर्मा होता है, जिस परफॉर्मा को फॉलो करके ही जर्नल बनाया जाता है। परफॉर्मा ऑफ जर्नल बुक। यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा जिस भी पार्टी का आप जर्नल बना रहे हो। तो यहाँ कोई पार्टी नहीं है तो इसे मैं जर्नल लिख दिया देती हूँ। अब इसमें 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होंगे यहाँ पे। पहला जो कॉलम है वो डेट होगा, जिसे हम नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ जर्नल में कोई नंबरिंग नहीं होती है, सिर्फ समझाने के लिए मैं इसकी नंबरिंग कर रही हूँ। सेकंड जो कॉलम होगा वो पार्टिकुलर का होगा, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम जो है लेजर फोलियो होगा, जिसको शॉर्ट में LFB लिख दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो अमाउंट का होगा। डेबिट और क्रेडिट, ये कॉलम जो है 5 कॉलम एक जर्नल में बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम उस करेंसी का भी सिंबल बना देंगे। जैसे रुपीज में कर रहे हैं तो रुपीज में यहाँ पे उसका सिंबल बना दिया जाएगा। तो किसी भी जर्नल में 5 कॉलम जो है वो बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है डेट की। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। जब आप जर्नल बनाओगे तो इस तरीके से आपको उसमें नंबरिंग नहीं करनी है। यहाँ सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि एक जर्नल परफॉर्मा में 5 कॉलम होते हैं। तो एक एक कॉलम का हम अब डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहला जो कॉलम है वो है डेट का। तो यहाँ पर डेट जो है, मैंने बताया कि जर्नल में सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कालक्रम अनुसार डेट वाइज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर डेट मेंशन की जाएगी, जो भी डेट है। उसके बाद मंथ लिखा जाएगा और उसके बाद ईयर लिखा जाएगा। मंथ और ईयर को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। ये जो है चेंज तभी होगा जब आपका जो है मंथ चेंज हो रहा है या अकाउंटिंग जो है ईयर चेंज हो रहा है। यहाँ पर डेट चेंज करनी है और मंथ और जो ईयर है वो एज इट इज ही चलेगा। इसके बाद जो सबसे मेन कॉलम है वो है पार्टिकुलर का। यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा?
मैंने बताया कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते समय 2 अकाउंट जो है आपको देखने हैं जिसपे मैक्सिमम इफेक्ट पड़ रहा है। एक अकाउंट, दोनों अकाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा। यहाँ पर एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउट क्रेडिट होगा। तो यहाँ आपको देखना है, सबसे पहले 2 अकाउंट ढूंढने हैं, दोनों अकाउंट की नेचर देखनी है कि कौन सा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आता है। क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, या क्या वो नॉमिनल अकाउंट है। जैसा अकाउंट हो उस अकाउंट के अकॉर्डिंग उस पर रूल अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जरूर एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दोनों अकाउंट में हमेशा जो है इफेक्ट क्या पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अकाउंट डेबिटेड होगा उसके आगे क्या लिख दिया जाता है, एक जो है यूजेस है, कस्टम है, एक तरीक मैनर है, TR शब्द लिख दिया जाता है। और जो अकाउंट क्रेडिट होगा वहां पर टू जो है आगे उसके लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूं कि मशीनरी जो है वो परचेज की है, ये केवल समझाने के लिए है, ऑफ रुपीज 2 लाख रुपए की मशीनरी जो है वो परचेज की है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट है। अब ये गुड्स तो है नहीं, गुड्स होती तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते। अब ये एक एसेट्स है, तो एसेट है तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट है। एक यहाँ पे दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है कैश पर। तो अब इन अकाउंट्स की नेचर देखो कौन से अकाउंट है। ये रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है, और ये भी क्या है, रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन्हें रियल अकाउंट बोला जाता है। अब रियल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ डेबिट जो है शब्द लिखा जाएगा, थोड़ा सा दूर स्पेस देकर के लिखा जाएगा। अब यहाँ कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बराबर नहीं लिखना है, थोड़ा सा गैप दे करके कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट साइड आपको 2 लाख रुपीज और यहाँ क्रेडिट साइड भी 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, जर्नल एंट्री कर दी। लेकिन अब जो न्यू प्रैक्टिस डेवलप हो रही है उसमें ये डेबिट वर्ड, DR वर्ड और ये 2 जो अक्षर है, वर्ड है, ये हटाया जा रहा है, इसको नहीं लगाया जाता है। ये जो है न्यू प्रैक्टिस डेवलप हो रही है। अब इसके बाद इसके नीचे इसकी एक नरेशन लिखी जाएगी। अब नरेशन क्या होती है, नरेशन एक ब्रीफ, संक्षिप्त जो है डिस्क्रिप्शन, विवरण होता है जो ऊपर हमने जर्नल एंट्री की है उसका। नरेशन में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी जाती है, एक छोटा वर्णन किया जाता है ऊपर की गई जर्नल एंट्री का, ताकि फ्यूचर में उस नरेशन को पढ़कर जो ओनर है या जो अकाउंटेंट है या बिजनेस एंटिटी पता लगा सके कि ये ट्रांजैक्शन किस रिगार्डिंग हुई थी, ये जो जर्नल एंट्री किस रिगार्डिंग की गई थी। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है इस जर्नल एंट्री का। अब अगला जो कॉलम है वो है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि यहाँ पर नंबर लिखे जाएंगे, उस लेजर बुक का पेज नंबर लिखा जाएगा जहां पे ये अकाउंट ओपन किए गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मशीनरी अकाउंट को लेजर बुक में 40 पेज नंबर पर अगर ओपन किया गया है तो यहाँ 40 लिखा जाएगा। कैश अकाउंट को अगर लेजर बुक में 52 या 31 पेज पर अगर बनाया गया है तो इसके सामने 31 लिखा जाएगा। ये लेजर फोलियो जो है इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जल्दी से हम देख सकें कि इस अकाउंट को लेजर बुक में कहाँ पे जो है लिखा गया है, इसकी पोस्टिंग कहाँ की गई है, हमें क्विकली पता चल जाए।
इसके बाद अमाउंट के जो है कॉलम आएगा, डेबिटेड अमाउंट होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिटेड अमाउंट को यहाँ लिखा जाएगा। ऑलवेज ध्यान रखना जितना हर ट्रांजैक्शन में जो भी जर्नल एंट्री की है उसका जितना अमाउंट डेबिट होगी उतनी कितनी अमाउंट क्रेडिट लिखी जाएगी। तो यहाँ पर जर्नल का हमने पूरा प्रॉपर जितना भी इसका एक्सप्लेनेशन थी, जितने भी इसके पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स होते हैं इसके, 5 भाग होते हैं, सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अगली क्लास में हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, डिफरेंट अकाउंट्स के क्या क्या रूल है उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए